नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लोग इनपुट डिवाइस और उस जितने भी टाइप्स हैं, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को बिना कोई भी पार्ट स्किप किए हुए, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा सॉल्यूशन आपको एक अकेले वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जो हम हर बार करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपना प्यार दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है अबाउट इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट को पढ़ने के पहले ज़रूरी है ये समझना कि इनपुट होता क्या है। इनपुट के बारे में पहले की वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पर यहाँ पे फिर से मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनपुट का मतलब होता है कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसे कहते हैं इनपुट। चाहे वो कोई वर्ड हो, या कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई कमांड हो, कोई आपका नंबर हो, वो सब क्या है आपका इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है डाटा या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में क्या करने के लिए, इंटर करने के लिए। Input unit converts the incoming data and instruction into a pattern of binary code which is understood by computer. Then it further supplies the converted data to the processor for processing. अब क्योंकि हमें पता है कि जो कंप्यूटर हमारा है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी कोड समझता है, 0 और 1 समझता है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है कि हमारे इनपुट किए डाटा को पहले वो 0 1 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने इनपुट किया आपका 5, ठीक है। अब 5 जो है मैंने कीबोर्ड से इनपुट किया। अब कीबोर्ड से जो 5 इनपुट हो रहा है वो एक्चुअल 5 नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है 1 0 1 1 0 1 आपका बाइनरी कोड है किसका, 5 का। तो हम कीबोर्ड से जब इनपुट करते हैं, आपका कीबोर्ड से इनपुट हो रहा है, ठीक है, क्या 5, पर मशीन में जब जा रहा है, कंप्यूटर के पास जा रहा है, तो क्या जा रहा है, ये 1 0 1 होकर जा रहा है। तो ये कन्वर्जन कौन करता है काम, ये काम करता है आपका इनपुट डिवाइस, जो कि हमारे इनपुट को मतलब 5 को जो है 1 0 1 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। अब इस कोड को, इस डेटा को प्रोसेसर जो है आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक का डाटा आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे कॉमन इनपुट डिवाइस के, जैसे वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, ये सब क्या आपका है, एग्जांपल इनपुट यूनिट के। कीबोर्ड जो एक बेसिक टूल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में हमारे डाटा को और कमांड को फीड करने के लिए। यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कीज दिए हुए हैं। ये लेआउट है आपको कीबोर्ड का, यहाँ पे अलग अलग की दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपका था टाइपिंग की। इसमें आपका क्या आता है, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल, ये सब क्या आपका आ गया, टाइपिंग की के अंदर आ गया। देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ABCD, सब क्या आपका है, टाइपिंग की है। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल की। दीज कीज आर आइदर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म एन एक्शन। इन कीज का इस्तेमाल किया जाता है, या तो ये अकेले काम करते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल आप किसी और की के साथ कर सकते हो, किसी खास फंक्शन को या किसी खास एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें आपका आता है कंट्रोल, अल्ट की, विंडो की, ESC की, इन सब का अलग अलग काम है। जैसे ये देखिए, ये आपका जो है कीबोर्ड का पहला ESC की है, जो आपको मिलेगा कॉर्नर में, एस्केप की। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंट्रोल की, अल्ट की, और यहाँ पे विंडो की, ठीक है। तो विंडो की पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली में हमारा जो विंडो का जो डायलॉग बॉक्स है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। जैसे ये बॉक्स ओपन हो गया, ये बॉक्स हो गया आपको विंडो की से ओपन हो गया। इसको एग्जिट करना है हमें, तो हम एस्केप की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हमारा ये वहां से हम एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है नेविगेशन की। दे आर यूज्ड फॉर मूविंग थ्रू डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस एंड समटाइम फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट। दिस की इंक्लूड एरो की, होम की, एंड डिलीट इंसर्ट की। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, आपके नेविगेशन की होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये देखिए आपका है आपका एरो की, जो आपको चारों होते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शनल की भी कहते हैं। इनके अलावा यहाँ पे आपका बना होता है होम की, डिलीट की,
ठीक है, आप कीबोर्ड मिल जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पे, तो होम की, डिलीट की, यहाँ पे आपको इस पार्टिकुलर एरिया में मिल जाएगा, जिसे हम नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है फंक्शन की। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड एंड अनेबल्ड एट F1 से लेके F12। ये स्पेसिफिक, ये कीज जो है फंक्शन की, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, और ये कीबोर्ड के सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में होती है। देख रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है आपका फंक्शन की होता है, ठीक है। जो स्टार्ट होता है F1 से लेके और जाता है F12 तक, और इनका अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, काम किया जाता है। बात की एग्जाम्पल की, अगर जैसे हमें अगर पीपीटी को रन करना है तो हम यूज करते हैं F5 की, ठीक है। वैसे हेल्प के लिए आता है F12 की। तो अलग अलग कीज का अलग अलग काम होता है। फिर आपका आता है न्यूमेरिक की। ये जो आप देख रहे हो एरिया कॉर्नर में, ये आपका होता है न्यूमेरिक की पैड, ठीक है। इसको आप अपने कीबोर्ड से ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का की होता है। उसके अलावा यहाँ का मिलेगा आपको 0 से 9 के अलावा, वो मिलेगा आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवीजन, इसका साइन मिलेगा, इंटर की का साइन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको न्यूमेरिक की पैड में आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स के अलग अलग की होते हैं, ठीक है। इसमें एक और की है जो छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट की है, वो है आपका स्पेस बार। ये देखिए सबसे लॉन्गेस्ट टैब जो होता है, लॉन्गेस्ट की जो होता है कीबोर्ड में, वो क्या होता है आपका स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार का काम होता है स्पेस देने के लिए। तो कई बार पूछा आता है कि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा स्पेस बार। बात है नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है माउस, ठीक है। माउस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, और ये आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। द लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली देन द राइट बटन। हमारे पास माउस में 2 बटन होते हैं, राइट और, जैसे ये आपका माउस है, ठीक है। यहाँ पर राइट बटन भी होगा और लेफ्ट बटन होगा। राइट बटन का अलग काम है, लेफ्ट बटन का अलग काम है। मोस्टली हम लोग किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए या कमांड देने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट बटन का यूज करते हैं, और प्रॉपर्टीज को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, राइट बटन का यूज करते हैं। राइट क्लिक ऑफन डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कमांड, जैसे बताया मैंने। राइट क्लिक जो है मोस्टली क्या करता है, आपके कमांड को क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है, लिस्ट ऑफ कमांड। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आपका लिस्ट ऑफ कमांड आ रहा है, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, आपको राइट क्लिक के लिए। राइट क्लिक के थ्रू आप लिस्ट ऑफ कमांड या लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को देख सकते हो जो आपके प्रोग्राम में मौजूद है। उसके अलावा हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी सेटिंग में जा सकते हैं। बात करें टाइप ऑफ माउस का, तो मेजरली हमारे पास जो टाइप ऑफ माउस पढ़ना है, पहला है मैकेनिकल माउस। तो ये आपका क्या हो गया, मैकेनिकल माउस। दिस टाइप ऑफ माउस हैज a metal or rubber ball on its lower side that can roll in all direction। मैकेनिकल माउस पे क्या होता है कि इस माउस के नीचे में एक लगा होता है ट्रैक बॉल, ठीक है, या फिर इसे जो बना होता है आपके मेटल से या रबर से, मोस्टली रबर से बना होता है, ठीक है। द स्क्रीन पॉइंटर मूव्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द बॉल। जिस जैसे मूव करता है आपका बॉल, ट्रैक बॉल, उसे क्या करता है आपका स्क्रीन पॉइंटर। ये जो आपको पॉइंटर देख रहे हो ना, ये एरो, इसे कहते हैं स्क्रीन पॉइंटर। तो स्क्रीन पॉइंटर क्या करता है, उस तरीके से मूव करता है अकॉर्डिंग टू आपका माउस का ट्रैक बॉल जो होता है उसके अकॉर्डिंग। तो माउस, तो मैकेनिकल माउस जो पहले था, जो हम इसमें हम लोग ने अप्लाई किया था, वो कंट्रोल करना काफ़ी होता था हार्ड, ठीक है। अभी के माउस का तो कंट्रोल करना काफ़ी ईज़ी हो गया है, बट उस वक्त के माउस को कंट्रोल करना होता था हार्ड, उस पे एक बैलेंस बना के चलना पड़ता था। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। दिस टाइप ऑफ माउस यूज अ मैकेनिज्म सिमिलर टू मैकेनिकल माउस। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट यूजेस ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द बॉल। अब ऑप्टो मैकेनिकल माउस क्या हो गया, ये सेम मैकेनिक पे काम करता है जैसे कि मैकेनिकल माउस काम करता था, बस अंतर ये आ गया कि यहाँ पे ट्रैक बॉल की जगह पे क्या यूज किया गया है, सेंसर यूज किया जाने लगा है। जैसे देखिए आप, ये ट्रैक बॉल है, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ एक बार। देखिए ये जो आपको स्पेरिकल बॉल दिख रहा है, ये क्या आपका ट्रैक बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक बॉल की जगह पे क्या यूज किया जाने लगा था, सेंसर यूज किया जाने लगा था। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिकल माउस। जो माउस हम आज यूज कर रहे हैं, दोज आर ऑप्टिकल माउस। एन ऑप्टिकल माउस डज नॉट हैव एनी मैकेनिकल मूविंग पार्ट। The laser technology is used to detect the movement of the mouse. It is more efficient and expensive than the mechanical and optomechanical mouse. जो आपका ऑप्टिकल माउस होता है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं आज के डेट में, वो उसमें कोई भी मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं होता। इसमें मेनली यूज किया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी का, माउस के मूवमेंट के लिए, और ऑब्वियसली ज़्यादा एफिशिएंट होता है तो थोड़ा सा महंगा होता है
कंपेरिजन टू मैकेनिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस, बट अब ये भी काफी चीप हो गया है। वो काफी समय पहले जो है इसका दाम ज्यादा था, बट अब क्योंकि मार्केट में आपको मैकेनिकल माउस नहीं मिलेगा, ऑप्टो ऑप्टो मैकेनिकल माउस भी नहीं मिलेगा, तो आपको मिलने वाला है इसके पास ऑप्टिकल माउस। ठीक है, एक और आता है वायरलेस माउस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वायरलेस माउस जो है जिसमें वायर नहीं लगा होता है, वो भी सेम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बट उसमें क्या होता है, आपका ब्लूटूथ से इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड करने का काम करते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी इसका क्या है, यूज करने का सेम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कैनर। इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स टेक्स्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली। स्कैनर वो इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे टेक्स्ट को, इमेजेस को या ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है, उसको इमेज में चेंज करने का काम करता है। जो स्कैन डेटा होता है बाद में उसको डिजिटली क्या किया जाता है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले करने का काम किया जाता है। अब बात करें स्कैनर का, तो स्कैनर का टाइप होता है। पहला आपका आ गया ड्रम स्कैनर, जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ड्रम स्कैनर। इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे कि स्कैनर मतलब ड्रम स्कैनर कैसे वर्क करता है, फ्लैट बेड स्कैनर कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। बात करते हैं ड्रम स्कैनर का। सबसे एक्सपेंसिव और एफिशिएंट स्कैनर कौन सा होता है, आपका ड्रम स्कैनर। इट यूजेस ए रोटेटिंग ग्लास ड्रम टू स्कैन। ये जो आपको दिख रहा है रोटेटिंग ग्लास इस टाइप का, ठीक है, इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, स्कैन करने के लिए। In the drum scanner, the light from the object that is to be scanned is split into separate red, blue and green beams optically, making the image precise. ड्रम स्कैनर में जो लाइट जो होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को स्कैन करने का काम करता है, वो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के अलग अलग बीम से क्या करता है, ऑप्टिकली उसको स्कैन करने का काम करता है, जिस कारण से एक अच्छा इमेज हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब टेक्नोलॉजी। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहा जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब टेक्नोलॉजी। ड्रम स्कैनर are used mainly in the publishing industry to print high quality image in books and magazine. बुक्स एंड मैगजीन में हाई क्वालिटी इमेज को जब प्रिंट करना होता है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ड्रम स्कैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया हैंडहेल्ड स्कैनर। ये मैनुअल डिवाइस हो गया जो कि किसी भी छोटे मोटे इमेज को स्कैन करने के काम आता है। आपके फोन में जो स्कैनर आ चुका है आजकल, वो भी क्या एक तरीके का हैंडहेल्ड स्कैनर है। इसको हम हाथ से ऑपरेट करते हैं, इस टाइप का होता है स्कैनर। ठीक है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज टेक्स्ट क्या करता है, इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। बारकोड स्कैनर एक तरीके का क्या है, हैंडल स्कैनर है। इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉपिंग मॉल में किया जाता है। बाकी मैंने बताया जैसे आपके फोन में स्कैनर होते हैं बहुत सारे, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर इज ए पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर। इट लुक्स लाइक ए मिनिएचर प्रिंटर विद ए फ्लिप कप कवर प्रोटेक्टिंग द ग्लास विंडो। फ्लैट बेड स्कैनर, इस टाइप का स्कैनर आपने बहुत देखा होगा। ठीक है, ये सबसे पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर है जो सिंपल आपके पेजेस को या कोई डॉक्यूमेंट को क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है। इमेज को भी स्कैन करेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो क्वालिटी होता है वो ड्रम वाले स्कैनर से थोड़ा लो होता है, बट सफिशिएंट होता है ऑफिस वर्क के लिए। फ्लैटबेड स्कैनर में क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को जो है, इस टाइप के जो होते हैं ग्लास पैनल यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइट गुजरेगा, एक ब्राइट लाइट गुजरता है जो कि क्या करता है, उसको स्कैन करने का काम करता है। इट यूजेस चार्ज कपल डिवाइस टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, CCD, दैट इज चार्ज कपल डिवाइस टेक्नोलॉजी, टू रीड द एंटायर एरिया ऑप्टिकली डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज। A flatbed scanner can fit a standard or legal size document, and its flexible cover allows you to scan books, newspaper, article, photograph, etc. अपने साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्लैटबेड स्कैनर जो है लीगल साइज डॉक्यूमेंट, A4 साइज डॉक्यूमेंट या किसी भी टाइप के बुक को, न्यूज़पेपर को स्कैन आराम से कर सकता है, या फोटोग्राफ है उसको भी स्कैन कर सकता है। फ्लैटबेड स्कैनर जो है मोस्टली होम्स, स्कूल्स या मीडियम साइज ऑफिस में इसका यूज किया जाता है, जो कि आपके डे टू डे वर्क का जो काम होता है वहाँ पे आपको फ्लैटबेड स्कैनर का काम आपको मिल जाएगा। मोस्टली जो डे टू डे का काम होता है स्कूल्स में, ऑफिस में, वहाँ पे आपको फ्लैटबेड स्कैनर मिल जाएगा। अब तो फ्लैटबेड स्कैनर जो है वो आपके प्रिंटर के साथ क्या आता है, कॉम्बाइंड होकर आता है। जितने भी प्रिंटर लीजिएगा, अच्छा प्रिंटर लीजिएगा आप, तो उसके साथ क्या आता है, कॉम्बाइंड में आता है फ्लैट स्कैनर। अब तो जितने भी अच्छे प्रिंटर हैं, ठीक है, जैसे इप्सॉन का है, HP का है, इन सब प्रिंटर के साथ आपका फ्लैटबेड स्कैनर बाउंड होके आता है, मतलब जुड़ के आता है। ठीक है, आपको अलग से स्कैनर लेने की जरूरत नहीं है, उसी में ऑलरेडी ऊपर में एक
ऑप्शन दिया होता है फ्लैट बेड स्कैनर टाइप का, एक फ्लिप कवर होता है, वहां से आप उसको स्कैन कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपका है स्कैन करके उसको आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगा किसका, फ्लैट बेड स्कैनर का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टाइलस। स्टाइलस क्या है, स्टाइलस एक पेन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ठीक इस टाइप का देख रहे होंगे आप, इसका इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर स्क्रीन या टैबलेट्स में, खासकर जहाँ होता है यूज टच स्क्रीन, वहाँ पे डायरेक्टली हम स्टाइलस के यूज से क्या कर सकते हैं, अ, लिखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइलस इज यूज्ड ऑन गेम कंसोल लाइक निंटेंडो, गेम कंसोल जैसे कि निंटेंडो में भी स्टाइलस का यूज किया जाता है। इस आपका आ गया OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। ठीक है, इट इज यूज टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम प्रिंटेड पेपर इनटू कंप्यूटर, ये प्रिंटेड पेपर से कैरेक्टर को रीड करता है, उसको कंप्यूटर में क्या करता है, एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट के रूप में चेंज करने का काम करता है। याद रखिएगा स्कैनर और OCR अलग होता है। स्कैनर क्या करता है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को इमेज में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। जबकि OCR जो है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को एक एडिटेबल फॉर्मेट में चेंज करने का काम करता है। द शेप ऑफ द कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर OCR through a light source in conjunction with photoelectric cell. When a text page is scanned, it is converted into computer readable form and reproduced in a form that looks similar to a page that has been typed. जब भी टेक्स्ट पेज को, जो भी आपका पेज है उसको स्कैन किया जाता है, तो उसको एक कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और ये बिल्कुल टाइप पेज जैसा ही दिखाई देता है। सॉफ्टवेयर जो होता है मौजूद उसमें स्कैन टेक्स्ट को या स्कैन डॉक्यूमेंट को वर्ड प्रोसेसर या किसी दूसरे टेक्स्ट एडिटर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिससे कि आप उसको एडिट कर सकते हो। मतलब ये कि आपको कोई डॉक्यूमेंट है, आपको उसमें कोई एडिटिंग करना है, कोई चेंजेस करनी है, तो आपको उसको क्या करना होगा, OCR में रख दीजिए उस डॉक्यूमेंट को, और रखने के बाद क्या करेगा, उसको वो एक एडिटेबल फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करके दिखा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग OMR के बारे में। OMR, that is optical mark reader recognition. OMR is a device that OMR is a device for capturing data found by dark and light marks on a specific position on the paper. OMR एक डिवाइस है जो कि आपके डार्क और लाइट मार्क्स को क्या करता है, कैप्चर करने का काम करता है, जो कि पेपर पे मौजूद होता है। It is a special device that can detect marks with ink or pencil. OMR requires a special printed paper that contains boxes or circle for shading. OMR क्या करता है, जो भी पेपर पे इंक मार्क होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। OMR को रीड करने के लिए स्पेशल पेपर्स आते हैं, जिनपे की जिसे हम कहते हैं OMR शीट कहते हैं, और उनमें बॉक्सेज या सर्कल बने होते हैं। The shaded marks are translated into electric signal based on the presence or absence of shaded marks. This format is used by various entrance examination for marking objective type question. जो शेडेड मार्क्स होते हैं, जो मार्क्स में आप शेडेड किया जाता है, शेड किया जाता है, उनको क्या करता है, वो कैप्चर करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल मोस्टली OMR शीट का जो इस्तेमाल होता है वो खासकर आप देखोगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होते हैं, इसका यूज काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। आंसर शीट्स को जो है, जो OMR शीट्स होते हैं, उनको इस टाइप के क्या किया जाता है, एक OMR डिवाइस में इंसर्ट किया जाता है, और जहाँ जहाँ मार्किंग होता है, जहाँ जहाँ आपने डॉट किया हुआ है, ठीक है, उस डॉटेड मार्क के अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, वो कैलकुलेट करने का काम करता है, स्कोर्स को कैलकुलेट करता है वहाँ से। इसके कारण क्या होता है कि बिना गलती किए हुए काफी फास्ट वे में आपका आंसर प्रोवाइड होता है, और चेकिंग ज़्यादा इजी हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग यूजिंग वीडियोस, जो भी इनपुट डिवाइस अभी हमने पढ़ा, उनमें से कुछ इनपुट डिवाइस के हम लाइव वीडियो देखेंगे, जिससे हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर ये इनपुट डिवाइस वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं एक करके। ये पहला आपका वीडियो है आपके ड्रम स्कैनर का। तो ये आपका ड्रम स्कैनर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ड्रम स्कैनर जो है कैसे काम करता है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, ये जो ड्रम दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो ड्रम है, इसी ड्रम से क्या किया जाता है, स्कैन करने का काम किया जाता है। ठीक है,
इस सिलिंड्रिकल पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए और उसको एक तरीके से प्रिंट करने के काम आता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने थ्योरी में ले लिया था। ये एक लाइव एग्जांपल है ड्रम स्कैनर का। इंटरफेस अलग अलग हो सकती है बट काम ऐसे करता है। इसका जो भी स्कैनिंग का प्रोसेस होता है वो आपके सिस्टम के थ्रू जाता है। ठीक है, या जो भी आपको सेटिंग करना होगा आप सेटिंग कर लीजिएगा और सेटिंग करने के बाद आपको स्कैन के लिए आपका जो स्कैनर है वो रेडी हो जाएगा। फिर आप स्कैन कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। देखिए स्कैनिंग का काम क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये ड्रम आपका यहाँ से घूमेगा जिस तरह से घूम रहा है और ड्रम जैसे से घूमेगा वो अपने ऑब्जेक्ट को स्कैन करते जाएगा। यहाँ दिखा रहा है प्रोग्रेस दिखा रहा है, यहाँ पे आपका स्कैनिंग क्या है प्रोग्रेस में है। जैसे ये 100% हो जाएगा आपका स्कैनिंग क्या हो गया कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फ्लैटबेड स्कैनर। इस टाइप के स्कैनर को अपने घर में देखा होगा या आपके पास जो प्रिंटर होगा उसमें देखा होगा। इस टाइप का स्कैनर ऊपर में बना होता है। यहाँ आपने रखते हैं डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट रखने के बाद इसको क्या करेंगे आप देखिए लाइट गुजरा यहाँ से, अगर ध्यान देखेंगे आप ये आप देख रहा होगा ये जो लेजर बीम है इस तरीके से क्या होता है पास होता है और पास होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट क्या करेगा स्कैन करके पहुंचा देगा। तो बिल्कुल इस फ्लैटबेड स्कैनर का यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बुक के पेजेस को हम स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये आपका OCR स्कैनर। ठीक है, ये आपका एक OCR स्कैनर है जो आपके डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में क्या करता है कन्वर्ट करने का काम करता है। इस जगह से क्या करेंगे इसको हम लोग अटैच कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ। OCR का यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए और उसमें बाद में एडिटिंग करने के लिए। आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से दो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया गया है और बाद में उसको अपना एडिट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वो आपका है OMR स्कैनर। OMR स्कैनर ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे हम कहते हैं। ये स्कैनर का यूज क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसका वर्किंग कैसे होता है हम इसके थ्रू देख सकते हैं। इस टाइप के मशीन होते हैं जो आपके इस OMR शीट्स को क्या करता है एडिट करने का काम करता है। अब इस तरीके से क्या आएगा आपको OMR आएगा और ये एक करके OMR को क्या करेगा रीड करेगा और आगे आपको भेजते जाएगा। ठीक है, और देख सकते हो कितनी फास्ट वे में आप पूरे के पूरे OMR शीट को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं इन डार्क सर्कल को क्या करता है ये स्कैनर रीड करने का काम करता है और रिजल्ट आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसी वीडियो के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इनपुट डिवाइस से जुड़ा हुआ एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे और ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।